तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले रॉयल रंबल के पोस्टर को देखते हुए। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, रिवील कर दिया है रॉयल रंबल 2026 के पोस्टर को, जो कि अपना अगला पीएलई होने वाला है। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेजर पीएलई है ये, एंड सऊदी अरेबिया से पोस्टर आप लोग देख सकते हो भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर। कुछ इतना घटिया दिख रहा है ये पोस्टर, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये पोस्टर। पता नहीं भाई क्या समझ के इन्होंने पोस्टर बनाया है, ना सऊदी की थीम मैच हो रही है ना कुछ, बहुत बेकार लग रहा है कसम से बता रहा हूँ भाई, बहुत घटिया पोस्टर है यार। मतलब कोई थीम नहीं है, बस कुछ भी कर दिया इन्होंने। इस पोस्टर को बनाने में मुश्किल से मालूम है कितना टाइम लगा होगा, जितना मुझे देख के लग रहा है मुश्किल से इस पोस्टर को बनाने में ना यार 15 मिनट लगे होंगे। मतलब कुछ नहीं करा इन्होंने भाई, 5-6 रेक्टेंगल शेप्स काट के लगा दिए हैं एंड इसको भाई टिंट दे दिया है गोल्डन, एंड उसके बाद इस पर ब्लेंड कर दिए हैं सारे फोटोज़। कुछ नहीं किया है इन्होंने भाई, उसके बाद नीचे में पीएनजी लगा दी है रॉयल रंबल की एंड टेक्स्ट लिख दिया है। बहुत ही घटिया पोस्टर लगा मेरे को ये। कौन कौन है भाई यहाँ पे पोस्टर पे मैं आपको बता देता हूँ। ब्रॉन्सन रीड है यहाँ पे, एंड इधर लिव मॉर्गन, ब्रॉन ब्रेकर आपको देखने को मिलेंगे। इधर लिव मॉर्गन है या मैगजीन नहीं है भाई, लिव मॉर्गन है वैसे तो आई थिंक। उधर इयो स्काई, ड्रू मैकइंटायर, रिया रिप्ली, कोडी रोड्स, टिफनी स्टैटन, जे ऊसो देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो, बेकी लिंच एंड स्टेफनी वेकर देखने को मिल रही हैं। जेड कार्गिल, सीएम पंक, रोमन रेंस हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद सार्लेट फ्लेयर हैं। ऊपर पेंटा है, नीचे लेसनर है, एंड उधर देखोगे तो गुंथर, एज स्टाइल्स एंड लिव मॉर्गन। अच्छा लिव मॉर्गन इधर है तो उधर पक्का फिर मैगजीन होगी, मैगजीन डूपरी यहाँ पे। वाओ इनक्रेडिबल भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टोटल भाई 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 सुपरस्टार्स फीचर करके रखे, एंड बनता है समझ आता है भाई, क्योंकि रंबल मैचेस भाई जाने जाते हैं इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा सुपरस्टार्स आते हैं। तो 21 सुपरस्टार्स फीचर्ड है भाई। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का कोई नामो निशान नहीं है, वाइपर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जॉन सीना ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेंगे, रिटायर हो चुके होंगे जॉन सीना इस टाइम तक। रैंडी ऑर्टन का मिस करना इस इवेंट को यार बहुत ही बेकार होगा, हालांकि मिस तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस पोस्टर पे रैंडी ऑर्टन नहीं है, ये चीज़ काफ़ी अपसेट करने लायक है। फाइनली मैकिंटायर को इन्होंने भाई पोस्टर्स पे ऐड करना चालू कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड बाकी रोमन रेंस एंड लिसनर दोनों ही एडवर्टाइज्ड हैं, तो ये दोनों मेगा स्टार्स तो भाई बिल्कुल कन्फर्म है कि इवेंट में होने ही वाले हैं। कोडी रोड चैंपियन है एंड सीएम पंक चैंपियन है, ये दोनों अगर उस टाइम तक चैंपियन होंगे एंड फिर भी एडवर्टाइज्ड हैं, इसका मतलब कि शायद इनका सिंगल मैच होगा, यानी कि अपनी टाइटल साइड डिफेंड करेंगे। तो फिलहाल ये कुछ है भाई रॉयल रंबल के पोस्टर को लेकर अपडेट। आपको ये वाला पोस्टर कैसा लगा भाई लिख के बताना। 10 में से इसको रेट करना होगा तो मैं इसको 1 की रेटिंग दूंगा भाई, 1 दूंगा मैं 10 में से। मतलब मेरे को तो बहुत ही बेकार लगा, लेकिन गुड पार्ट है इसकी भाई लेसनर रोमन दोनों ही कंफर्म है कि वो आएंगे। रैंडी ऑर्टन नहीं है पोस्टर पे, जो कि एक अपसेट करने वाली बात है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज की। तो भाई सर्वाइवर सीरीज की रैंकिंग्स आ गई है, मतलब सर्वाइवर सीरीज को रैंक किया गया भाई साल 2026 के वर्स्ट पीएलई के तौर पे। केज मैच की रैंकिंग से भाई, एंड इन्होंने बोला है कि सर्वाइवर सीरीज जो है ना वो साल 2025 का वर्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलई था। बेस्ट कौन था, तो बेस्ट इन्होंने भाई एलिमिनेशन चेंबर को बताया। मैंने भी बताया था कि मेरा फेवरेट एलिमिनेशन चेंबर था। समरस्लैम अच्छा था नो डाउट भाई, 2 नाइट समरस्लैम था, लिसनर आए थे, कोडी एंड सीना का मैच बहुत गजब का मैच था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने भाई बेस्ट पीएलई एलिमिनेशन चेंबर को ही बताया, समरस्लैम को नहीं बताया। एलिमिनेशन चेंबर को 8 पॉइंट कुछ की रेटिंग्स दी इन्होंने, एंड इधर सर्वाइवर सीरीज को भाई इन्होंने रेटिंग दी है 3 पॉइंट कुछ की, यानी कि ये वर्स्ट पीएलई है साल 2025 का इनके अकॉर्डिंग। बहुत सारे फैंस ने हेट किया भाई सर्वाइवर सीरीज के ऊपर, बट आई स्टिल थिंक भाई कि रेसलपलूजा सबसे घटिया था। मतलब अगर ये वर्स्ट था, अगर सर्वाइवर सीरीज वर्स्ट था, तो फिर उससे भी बेकार अगर कुछ हो सकता होगा भाई तो वो रेसलपलूजा था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस इवेंट को पता नहीं इन्होंने भाई कैसे हाइप किया था, न्यू एरा ये वो पता नहीं क्या क्या। लेसनर एंड सीना का मैच भी कोई बहुत खास नहीं हुआ था, एंड अगर खास नहीं भी हुआ था तो भी मेन इवेंट होना डिजर्व करता था, वो मेन इवेंट नहीं था। मेन इवेंट में हुआ ड्रू कोडी का मैच लगा कि शायद वहाँ पे मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे इसलिए मैच हुआ है, वो भी नहीं हुआ, तो वो तो बहुत ही घटिया पीएलई था। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली वर्स्ट पीएलई तो भाई अपना रेसलपलूजा था। लेकिन अगर वर्स्ट की एक्चुअली बात करें रेटिंग्स के हिसाब से, रैंकिंग्स के हिसाब से, तो देन भाई केज मैच के अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज वाज द वर्स्ट पीएलई ऑफ 2025। क्या आपको भी लगता है सेम, आप भी सोचते हैं क्या? हाँ या फिर ना, मुझे लिख के आप लोग कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे सरया की, यानी कि पेज के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक को लेकर एक अपडेट है, मैं आपको बताता हूँ। एक्जैक्टली ये तो नहीं कह सकता मैं कि कब आएंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर पेज आएंगी भी तो वो रंबल में आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो क्रिसमस के बाद की मीटिंग करने वाले हैं, जहाँ पे वो डिसाइड करने वाले कि क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, किसको जिताया जा सकता है किसको नहीं, तो उसमें ही शायद ये वाला आइडिया डिस्कस किया जाएगा कि पेज को यानी कि सरया को लाना है या फिर नहीं। तो जो भी किस्मत में लिखा है भाई पेज की, वो डिसाइड होगा आफ्टर क्रिसमस। क्रिसमस के बाद की जो मीटिंग है मेन रंबल वाली, उसी मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि आखिर पेज के साथ में क्या करना है। आई थिंक भाई कि पेज को लाना चाहिए यार। मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 42 में अगर आपने एक विमेंस के लिए इतना प्रॉपर अच्छा प्रोमो बनाया है, तो देन वहाँ पे आपको एक पेज का भी मैच रखना होगा। मुझे लगता है पेज एंड एजे ली
का मैच है, कमाल का मैच हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही मैसिव मैच है, क्या WWE वाले अचानक से इसको बिल्ड कर लेंगे, एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, लगता नहीं है मुझे। लेकिन स्टिल रिगार्डलेस ये हो ना हो, पेज का आना बनता है यार। अगर एजे ली आ गई, इतने सारे सुपरस्टार्स वापस आते हैं तो पेज क्यों नहीं, पेज को भी सब देखना चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेड तो है कि पेज को वापस लाना चाहेंगे ये। एंड WWE के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं पेज के, खराब नहीं है। लेकिन जो भी है भाई वो अपना डिसाइड अब क्रिसमस के बाद ही होगा। क्रिसमस के बाद ही आइडिया लगेगा कि WWE वाले भाई पेज को रंबल के लिए बुलाने वाले हैं या फिर नहीं। तो उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट करो कि कोई सॉलिड अपडेट आएगी। तो जो लोग पूछते रहते हैं भाई पेज को लेके, उनको आंसर मिल गया। जेसी मटियो की बात करेंगे, यानी कि जेफ कॉब की। अब मुझे मालूम है कि भाई ये वाली न्यूज़ आप लोग स्किप करोगे, लेकिन सुन लेना यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट अपडेट है इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके। जेफ कॉब भाई WWE के साथ इसी साल साइन हुए एंड WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइटफुल की अपडेट है। फाइटफुल का कहना है कि इनकी जो डील है वो WWE के साथ साल 2028 के स्प्रिंग में एक्सपायर होगी, यानी कि 2028 के बाद ये WWE से जा सकेंगे। अगर कोई और कंपनी इनको हायर करना चाहे या फिर WWE निकालना चाहे तो साल 2028 में इनको निकाल सकती है। जेफ कॉब के आने से पहले तो भाई बहुत ही भयंकर हाइप थी कि जेफ कॉब ऐसा है वैसा है, राइनो जैसा है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन जेफ कॉब आने के बाद भाई इतना घटिया इंप्रेशन दिखा। लाइक उन पे मैं ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन WWE के अंदर आके यार ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई वो सही दिख नहीं रहे थे। जेसी मटियो उनको बनाया गया एंड अभी तो आपको मालूम है कि हालात क्या हैं। लाइक वर्स्ट मेंबर बोलूँगा मैं MFT के वो हैं फिलहाल। हीकुलियो उनके बाद है, लेकिन हीकुलियो इज़ फार बेटर। जेसी मटियो जेफ कॉब बोल लो भाई, होना ना होना उनका बराबर ही है। MFT खत्म हो जाएगी तो पता नहीं फिर क्या होगा उनके साथ। अभी होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, खत्म हो जाएगी तो सोचो क्या होगा। फिलहाल ये है भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स को स्क्वैश होना चाहिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, ऐसी डिमांड है काफ़ी सारे फैंस की। इसकी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से गाइस पहले भाई आप लोग चैनल को देखो सब्सक्राइब करना, इंपॉर्टेंट टाइम है। इसी हफ्ते जॉन सीना रिटायर होंगे। वी हैव अ लॉट टू डिस्कस भाई, काफ़ी अपडेट्स इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपको सबसे पहले इसी चैनल पे रेसलिंग फैंस नेटवर्क पे मिलता है। एंड कुछ भी नहीं लगेगा आपका, फ्री है बिल्कुल, सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अभी कभी सब्सक्राइब करें। फैंस ऑलरेडी चाहते हैं भाई कि ओबा फैमी जीते, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओबा फैमी एंड कोडी रोड्स का मैच सेट हो चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। अभी एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ जो कि मुझे काफ़ी सेंसिबल लगा, आप देख सकते होगे। कहना है यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर, अ स्क्वैश मैच इज हार्श बट इट लिटरली मेक्स द मोस्ट सेंस। इफ यू एवर वांटेड रेसलिंग टू मेक द मोस्ट सेंस एवर, ओबा फैमी शुड स्क्वैश कोडी रोड्स। नथिंग रॉन्ग विद द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री पुलिंग ऑफ एन अपसेट इन QB1 टर्म्स। कोडी गेट्स कॉट अप नॉट वॉचिंग फिल्म ऑन हिज अपोनेंट। तो कहना है भाई यहाँ पे नैव का इस ट्वीट के अंदर कि WWE को बुक करना चाहिए ओबा फैमी को कोडी रोड्स को स्क्वैश करने के लिए, यानी कि कोडी रोड्स एंड ओबा फैमी का जो मैच है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, उसमें अगर ओबा फैमी स्क्वैश करेंगे कोडी को तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा सेंस बनाएगी। अगर तुम ऐसे ऑनेस्टली सेंस बनाएगी, अगर फिजिक के मामले में देखो तो ओबा फैमी का लिसनर को स्क्वैश करना सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन कोडी को स्क्वैश करना डेफिनेटली सेंस बना सकता है। इनका कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर ओबा फैमी ऐसा करेंगे तो उनके करियर के लिए ज़्यादा बेटर होगा। एंड कोडी तो QB1 है, उनको ऐसा करना चाहिए, मतलब ओवर करना चाहिए ओबा फैमी को। देखना होगा भाई कि ट्रिपल एच क्या करते हैं यहाँ पे। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मैच है, क्या वो एक न्यू कमर को एंड एक सॉलिड टैलेंट ओबा फैमी को ऊपर जाने देंगे, या फिर कोडी रोड्स ओबा फैमी के मोमेंटम को यहीं पे रोक देंगे। आपके अकॉर्डिंग किसको जीतना चाहिए? देखो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि स्क्वैश तो कोडी नहीं होने वाले, ये तो नहीं हो रहा है भाई। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।